अज़मतिका या अल्लाह बिनबूवतिका या मोहम्मद बिविलायतिका या अली या अली या अली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु व तहियतु वल इकराम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मदनिय्यिल अब्दिल तिहामी सय्यदिल बही सिराजुल मुज़ी कोकब दुर्री साहिब बक़ार व सकीना अल मदफूनुल बिअर्दिल मदीना अल अबदिल मुयद्दद रसूलुल मुसद्दद अल मुस्तफ़ाउल अमजद अल महमूदुल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन खातमुन नबीन सय्यदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन अला सय्यदिल मुतahhar इमामिल मुज़फ़्फ़र शुजाअतिल मुज़फ़्फ़र अबी शफ़रिल मुशफ़्फ़र बिल ग़र्रिय्य लैस बनी ग़ालिब मज़हरुल अजाइब व मज़हरुल ग़राइब मुफ़क्किर वल मनाक़िब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब अल्लज़ी हुक्मुहु फ़र्दुन अला आदिर वल ग़ायब बिल ग़ायब हक़ बिल हक़ अबुल हसनैन अली इब्न अबी तालिब। हैदरिया वलिस्मतिल फातमिया वलहिल्मिल हसनिया वशुजाअतिल हुसैनिया वलिबातिस सज्जादिया वलमुआसिरिल बाक़रिया वलउलूमिल काज़िमिया वलहुज्जतिर रिज़विया वलवुजूदित तक़विया वन्नक़ाबतिन नक़विया वलहैबतिल अस्करिया मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुंतजबीनल मुंतखबीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़ी किताबिहिल करीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल सलवात पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बुज़ुर्गान मिल्लत बिरादरान अज़ीज़ मोहतरम लाइक में सामने जनाब अब्बास के मातमदार हिदायत ज़हरा के अनुसार और हुसैन मज़लूम में करबला के बुजुर्गान मेरे अज़ीज़ों एक सलावत पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इससे बेहतर सलावत पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये जगह बात सेट करनी चाहिए और इससे बेहतर सलावत इंशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों, मेरे हमसिन और मेरे कमसिन, एक अरसे के बाद आप हज़रात की मुंसिफ़ाना अदालत में हाजिर होने का शरफ़ हासिल हुआ, क्योंकि ये बस्ती मोहताज तारुफ़ नहीं है। अपने इल्म के ज़रिए से, अपने अदब के ज़रिए से, अपने फ़साहत और बलागत के ज़रिए से पूरी दुनिया में जानी जाती है, पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। ज़्यादा देर आपके दरमियान में हाइल नहीं रहना है। 40 से 45 मिनट की एक नाकसाना गुफ्तगू, तालिबाना गुफ्तगू, जो कि हमारे हर्दिल अज़ीज़ मोहतरम मौलाना साहब ने मौजूदगी, दो चार बातें बहुत जल्दी जल्दी करनी है और आपके बीच से रुख़्सत हो जाना है, क्योंकि हमारे भाई का हुक्म फरमान साहब का और ना चाहते हुए भी आपके प्यार मोहब्बत में हाजिर। बहरहाल ये मेरे मौला का करम एहसान कि इस पढ़ी लिखी बस्ती में आज बतौर इम्तिहान दो चार जुमले टूटे फूटे अर्ज कर देने हैं। मैं अपने दामन कशकोल में टूटे फूटे अल्फाज लाया हूँ। आप चाहिएगा तो इसे पिरो के मोती बना दीजिएगा, करना चाहिएगा तो मोतियों को वापस दे दीजिएगा। मगर हाँ, आपका मुझसे वादा है कि अगर आपने मेरे टूटे फूटे अल्फाजों को पिरो कर अगर मोती बना दिया तो मैं इंशाअल्लाह ताला फर्श अज़ा को
मुसल्ला ज़हरा बनाकर आपकी मोतियों को तस्बीह ज़हरा बना लूँगा। बेहतरीन समाज, बेहतरीन पढ़े लिखे लोग, बहुत जल्दी से आगाज़ करता हूँ। खालिक अर्दोसमा मालिक कौन मकाम, अपने मादर में इंसान की हिफाजत करने वाला, चरिंदों को हमद का शऊर देने वाला, परिंदों को फिजा में उड़ने की कुव्वत बख्शने वाला, बहते हुए आप पे जमीन का फर्श बिछाने वाला, बगैर सुकून के निर्मूल शामियाना कायम करने वाला, हवा में जोर तो बादल में शोर पैदा करने वाला, कलियों में झटक तो खारों में खटक पैदा करने वाला। अब सर उठाइए, सर को मिसले गुलाब बनाइए। अगर गुलाब बन जाए तो पहले अपने दिल को महकाइए, उसके बाद फिर मुश्तक ये मोहतर होना चाहिए जो जुमला करने जा रहा हूँ कि वो परवरदिगार आलम जिसने मोहब्बत अली जैसी अजीम शय को हमारे दिल में डालकर हमें मोहब्बत अली का बेताज शहंशाह बना देने वाला, ये उसका कर्म नहीं है तो क्या है? शायद मैंने बड़े आसानी से पढ़ दिया और आपने सुना, हक था। क्योंकि मौला फरमाते हैं कि जब मेरे मोहब्बत की हल्की सी खुल्की तुम्हारे रगों में रवा दवा हो तो जाओ और जाकर अदब से अपनी माँ को सलाम करो कि उसने तुम्हें फातिमा का अज़ादार बनाया है, कलाकार नहीं बनाया। मुझे नहीं समझ में आ रहा है सफलैन साहब जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, और जो खामोश बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं। जो बोल रहे हैं वो भी सही बोल रहे हैं और जो खामोश बैठे हैं वो भी सही बैठे। दो तीन जुमले बहुत जल्दी जल्दी, भैया माइक सही कर लो और आप उठ के मेरे पास आ जाओ। माइक की आवाज़ बढ़ा लो थोड़ा सा, आप करो मेरी बात, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा लो और उठ के यहाँ आ जाओ भैया। इधर आप लो और उनको थोड़ा सा पीछे एक सवाल पड़ेगा। दो चार जुमले बहुत जल्दी जल्दी अर्ज करता होता रहता है, दो चार जुमले बहुत जल्दी जल्दी अर्ज कर लो क्योंकि मामला ये है कि चांद रात से पहले से निकला हुआ और आठ शब्दों तक चलना है और आपको भी लेके चलना है और मुझे अपने आप को भी संभाल के चलना है। तो बहुत जल्दी जल्दी से बात आप तक पहुँच जाएगी। वो परवरदिगार आलम कुरान जैसी अजीम किताब, मोहतरम किताब, मुकर्रम किताब, इज्जतों वाली किताब, बरकतों वाली किताब, फिर इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर कुरान मजीद को पहाड़ों पे नाज़िल कर देता तो कुरान रेज़ा रेज़ा हो जाते, कुरान बिखर जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते। तो फिर मेरा मुसलमानों से एक सवाल है, मुसलमानों मुझे ईमानदारी से बताओ, चाहे शिया हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, अहले सुन्नत हो, मालिकी हो, हम्बली हो, किसी भी मजहब का हो, मगर हर का मजहब उसे बोलने की इजाज़त देता है। मुझे ईमानदारी से बताओ कि जब कुरान की आयत है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर नाज़िल कर देता तो रेज़ा रेज़ा हो जाते, बिखर जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते, तो फिर ये कुरान कहाँ नाज़िल हुआ? तो हर मुसलमान ये कहेगा कि सरकार के सीने पे नाज़िल हुआ, मोहम्मद के सीने पे नाज़िल हुआ, अल्लाह के ताहा के सीने पे नाज़िल हुआ, यासीन के सीने पे नाज़िल हुआ, मुज़म्मिल के सीने पे नाज़िल हुआ, मुदस्सिर के सीने पे नाज़िल हुआ, सिराज के सीने पे नाज़िल हुआ, मोहम्मद के सीने पे नाज़िल हुआ। तो फिर मुसलमानों मानो, इसका मतलब ये हुआ कि पहाड़ कमज़ोर, मोहम्मद का सीना मजबूत। पहाड़ क्या है? पढ़े लिखे लोग बैठे, पहाड़ पहाड़ नहीं है, जमीन का पेपर वेट है। पेपर वेट समझते हैं? देखते होंगे घर में अखबार आता है तो उसके शीशे का लगे रहता है ताकि उससे अखबार ना उड़े। जमीन का पेपर वेट है ताकि जमीन इधर उधर ना भागे। साइंस पढ़ने लिखने वाले लोग बैठे हुए, जमीन के पेपर वेट का नाम है पहाड़।
अगर ये जमीन के सीने पे ना रखा जाए तो जमीन भागती दौड़ती नजर आए। यही है ना, साइंस यही कहती है ना कि ये भारी भरकम इसलिए रखा गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहाड़ कमजोर, धीरे से पढ़ के गुजर जाऊंगा, सरकार का सीना मजबूत, अल्लाह को नाजिल करना पड़ा तो पहाड़ कमजोर दिखा, चरिंद कमजोर दिखे, परिंद कमजोर दिखे, दरख्त कमजोर दिखा, मगर मजबूत दिखा तो मोहम्मद का सीना, मोहम्मद का सीना, मोहम्मद का सीना। तो फिर मुझे कह लेने दो, अरे मुसलमानों, जिस मोहम्मद का सीना इतना मजबूत हो उसका जहन कमजोर कर कि जिस मोहम्मद का सीना इतना मजबूत हो। आप तो बोलने वाली जगह से हैं, मैंने आपके इलाके में कई अशरे और शम्से पढ़े हैं। वालिद साहब हमारे दोस्तों में से आते हैं गौर भाई, बहरा 2-3 जुमला मिलिएगा, सलाम कीजिएगा, 2-3 जुमला जल्दी से अर्ज कर दूं ताकि बात आप तक पहुंच जाए। जरा सोचिए जरा सा कि जिस मोहम्मद का सीना इतना मजबूत हो उसका जहन कितना मजबूत होगा। तवज्जो फरमाने, अरे मोहम्मद तो दूर, मोहम्मद का जिसके दिल में मोहब्बत बस जाए वो भी नहीं मरते। अगर यकीन ना आए तो देख लेना, हमारे यहाँ जब कोई मरता है तो तलकीन पड़ी जाती है, इस्मा इफाम सोच और समाज। सुनना इस बात की दलील के कान बहरे नहीं हुए, समझना इस बात की दलील के जहन पे हिज़्यान नहीं हुआ। जो उसके कर्म नहीं है सजा तो क्या है, जो उसकी नवाजिश नहीं है तो क्या है, कि उसने हम जैसे को सबसे अलग रखा, सबसे बेहतर रखा। कायनात में अगर अल्लाह चाहता तो आपको जानवर बना देता, क्या करते सिवाय भोगने के, कुछ करते हैं? बताइए मंदानी से अगर वो हमें जानवर बना देता तो हम क्या करते? क्या जादू से हम बंगाल में जाकर इंसान बन जाते? यहाँ इंसान तो जानवर बन रहे हैं। इंसान जानवर बन रहा है, पता है आपको, है ना? इंसान जानवर बन रहा है। क्या करते हैं दादा से दादा? ये उसका शुक्र नहीं है तो क्या है, ये उसके कर्म नहीं है तो क्या है, ये उसके एहसान नहीं है तो क्या है, ये उसकी नवाजिश नहीं है तो क्या है, कि अल्लाह चाहता तो जानवर बनाता। और यही से आगाज़ मजलिस है, मगर उसने आपको जानवर नहीं बनाया, बनाना चाहा तो इंसान बनाया। इंसानों में भी अशरफुल मखलूकात बनाया, अशरफुल मखलूकात में भी मुसलमान बनाया, मुसलमानों के बीच में भी शिया ने हैदर करार। मुसलमानों में भी शिया ने हैदर करार बनाया। जुमला कहूं, डुप्लीकेट मुसलमान के बीच में ओरिजिनल बनाया। डुप्लीकेट मुसलमानों की दलील दे रहा हूं, बगैर दलील के बात नहीं बातें करूंगा। डुप्लीकेट मुसलमानों के बीच में ओरिजिनल बनाया। डुप्लीकेट के बीच में अगर ओरिजिनल न होते तो मस्जिद अक्सा कैसे दिखती? मुसलमान कहता था मेरी मस्जिद, मेरी मस्जिद, मेरी बचाने की आई तो मुसलमान हारों में छुट गया। बचाने वही आया जिसकी मस्जिद थी, इसी लिबास में ईरान आया। 56 महलों का एक लौटा
तेली औलादे। दुनिया पूछ रही है सिर्फ ईरान आ रहा है मस्जिद बचाने, और मुसलमान क्यों नहीं आ रहे? हमने कहा नहीं आएंगे। क्यों? हमने कहा जरूरी है कि वो पर्दे में रहें। शरीयत मोहम्मदी में औरतों के लिए मैदान नहीं है, मर्दों के लिए मैदान है। सारे मुसलमान घरों में रहकर पता चलाया कि मर्द होना और है, औरत होना। मुसलमान आप आकर देखिए, तारों में छुपा हुआ ये तेल बेचने वालों की औलाद है। खाना काबा के नाम पे चंदा उसूल के उसले हुए पैसे से शराब खरीद के अपने बेटों को दारी नाकिर बनाए देने वालों की औलाद। आप देख रहे हैं औलाद क्या है? इनसे क्या वफा की उम्मीद? खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, कलेजा सबका सूखता है, बस सुखाने वाला चाहिए। चेहरे पे पसीने सबके आते हैं, बस आने वाला चाहिए। जब तक इजराइल और अमेरिका ने ईरान से नहीं लड़ा था, मुझे बहुत बहादुर लगता था, मगर जैसे ही लड़ा ना 12 दिन में हाथ जोड़ दिया, जंग रोको, जंग रोको, जंग रोको, जंग रोको। 12 दिन में क्यों? 12 दिन में क्यों रोक रहे हो? इसलिए रोक रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि दिन बढ़ते चले जाए और 39वां हो जाए। इसलिए डरती और घबराती है क्योंकि हमारे पास जीना भी आता है, हमें मरना भी आता है, क्योंकि हमारे पास जीने के लिए अली जैसा अड़ियल, मरने के लिए हुसैन जैसा अड़ियल। तो जुमला कह के आगे बढ़ता हूँ, याद रखना अगर जीना और मरना समझना हो तो हुसैन की दो जिंदगी को समझो। एक जिंदगी को 3 शाबान से लेकर 28 रजब समझो, 28 रजब से लेके असरे आशूर का फैदा समझो। जब 3 शाबान से लेके 28 रजब समझोगे तो हुसैन ने तुम्हें जीना सिखाया, 28 रजब से लेके 10 मुहर्रम तक हुसैन ने मरना बनाया।
जिया कैसे जाता है। अल्लाह का शुक्रिया अदा करो जवानों कि अल्लाह ने डुप्लीकेट के बीच में ओरिजिनल रखा, क्योंकि हर जगह मिलावट है, हर चीजों में मिलावट है। पानी तो पानी है, खून में मिलावट हो गई। इंसान सबसे लंबा अलम उठा रहा है, 110 मीटर, 100 मीटर। अलम वो उठाए जो भाई की वफादारी जानता हो। अलम वो ना उठाए जो भाई की जमीन मारे बैठा हो, जो भाई का हक मारे बैठा हो। अलम उठाने का मतलब हलफ उठाना है। ये उसका शुक्र नहीं है कि उसने डुप्लीकेट के बीच में ओरिजिनल बनाया, वरना इस्लाम की नाक को कटा चुके थे ये मरहब के सामने। ये डुप्लीकेट के बीच में आपको ओरिजिनल बनाया, ये उसका शुक्र नहीं है परवरदिगार का। चलिए आगे बढ़ाता, ये करम नहीं है, ये एहसान नहीं है, उसने आपको सबसे बेहतर बनाया। और डिमांड क्या है कि देखो हम तुम्हें बंदा बना के भेज रहे हैं, तुम गंदा बन के मत आओ। जो मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते वो समझ जाएंगे कि मैं नुस्खों का खतीब नहीं हूँ, मैं लफ्जों का खतीब हूँ। अगर लफ्ज समझ में आ गए, अगर सो गए और नुस्खा तो दूर की बात, लफ्ज गुजर गए तो खुदा की कसम खिताबत का तख्ते बिल्किस आंखों से ओझल हो जाएगा। और मेरे पास कोई आसिफ बिन बरखिया नहीं है जो पलटा पाएगा। बस तवज्जो रखिएगा, खिताबत का तख्ते बिल्किस आंखों से ओझल ना हो। ये शुक्र नहीं है परवरदिगार का, ये करम नहीं है परवरदिगार के, ये एहसान नहीं है परवरदिगार का, ये नवाजिश नहीं है कि अल्लाह ने आपको सबसे बेहतरीन जगह रखा, सबसे ज्यादा बुलंदी, डुप्लीकेट के बीच में ओरिजिनल, इसी लिबास में। देखा आपने, पूरी दुनिया आज आपको पहचान रही है, मगर अजब है मुसलमानों की नजर में हम काफिर, और काफिरों की नजर में हम ही मुस्लिम। मुसलमानों की नजर में हम काफिर और काफिरों की नजर में हम मुस्लिम हैं, है ना? हम ही मुस्लिम हैं। ये शुक्र नहीं है। आओ आपको लेके चलता हूँ, सफर कराता हूँ आसमान पे, हमारा हो, आओ सफर कराता हूँ आपको आसमान पे। ये शुक्र नहीं है उसका, ये करीमी नहीं है उसकी कि अल्लाह चाहता तो आपको तौरेत में रखता, ज़बूर में रखता, इंजील में रखता, ये तीनों में नहीं रखा। तीनों किताबों में नहीं रखा। किताबों में नहीं रखा आपको, तीनों में। जाने वाले थे, खत्म हो जाने वाली थी, अल्लाह ने उसमें नहीं रखा बल्कि चौथे में रखा। भाई मैं कुरान पढ़ रहा हूँ कौन सा, कुरान मजीद मिटने वाली किताब में नहीं रखा। अल्लाह चाहता तो आपको तौरेत में रखता, ज़बूर में रखता, इंजील में रखता, मगर तीनों में नहीं रखा, चौथे में रखा, जो सबसे बेहतरीन किताब, जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली थी। हमने ही से नाजिल किया, हम ही से क़यामत रखेंगे। तो कहावत थी, जिसे अल्लाह रखे
जीत लगाकर सब बोले पैगंबर सत्यम को दिखाकर कल मैं दूंगा और उसको दूंगा दर्रार जो होगा मिर्जा से हैदर पर आपको बचाने खैबर को उखाड़े सब ये पुकारे मैं अपना मना ले रोजे पे बुला ले चिड़ियों की चहक में फूलों की महक में हम सबका मौला हम सबका आका काबे में विलादत मस्जिद में शहादत जरा जोर से बोलो सब मिलकर बोलो हर जान ये बोला हर तारा बोला मैं जिसका मौला वो उसका मौला जो मस्त कलंदर जरा के शोहर अदनान का बाबा सामान का कुन तो मौला आका ने मौला मैं जिसका मौला वो उसका मौला मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पे लिखना नारा हैदरी छोड़ने के बाद मैंने कभी निजामत नहीं या कभी मिंबरों पे शेर नहीं पढ़ा, मगर आज तुमने भी अब्बास छपरा भी जगा दिया है। कोई भी छुपा नहीं सकता, हमें हुसैन ने ऐसा गिरा नहीं सकता। वो जिसकी माँ ने कभी दिल से या अली न कहा, कमा तो दूर मुकाबले में कहावतों की औकात नहीं, बनाए हुए खलीफों की क्या औकात होगी? अली के मुकाबले में किसी की कोई औकात नहीं है। कहावत भी दुनिया बना के लाई थी, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। मगर चचा शब हिजरत सूली पे चढ़ गई फांसी पे, कहावत को मौत आ गई, कहावत ने फांसी लगा लिया। अब तक थी कि जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। मगर दुनिया ने शब हिजरत उल्टा मामला देखा, जो सोया वो पाया। जो जागा वो खोया। भाई ईमानदारी से बताओ, और ऐसा सोया, ऐसा बिजनेस कभी ना हुआ। सोने के बहुत भाव थे, मगर इतने भाव न बढ़े जितने सोने के भाव शब हिजरत बढ़े। इतना खरा सोना कि अल्लाह को पसंद आया। जिब्रील पूछ, बिजनेस करेगा? जाके पूछ, बेचेगा सोना? ऐसा सोना मुझे नहीं पता कौन क्या समझ रहा था, लफ्जों का खतीब हो। ऐसा सोना कभी न बिका, जितना सोना उस दिन बिका, जितना महंगा उस दिन बिका, उस दिन कभी न बिका। अरे क्या कहने जा रहा हूँ? और इतना खरा सोना, इतना खरा सोना, इतना खरा सोना कि जैसे ही मोहम्मद बनकर सोया। अरे अली के मुकाबले में आने वालों, अरे अली वो वाहिद इमाम है जो एक रात के लिए नबी भी बना। देखो, जब अब्बास जंग करते जाते थे तो दुनिया कहती थी अली 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 अली। मैं कहूँगा मौला, याद रखना जुमला ये, मैं कहूँगा मौला, रात के अंधेरे में नबी बनना आसान है, दिन के उजाले में अली बनना। बाप बने तो नबी बन जाए, बेटा बने अली बन जाए। जैसे ही सोया नबी बनता। अल्लाह की आवाज है, जिब्रील जरा जमीन पे देखो कौन सो रहा है। परवरदिगार
एक भाई है जो भाई को बचाने के लिए सो रहा है। अल्लाह के इससे पूछ कि सोना मुझे पसंद आया, क्या सोना बेचेगा? जिब्रील तत्काल में जमीन पर आए, पांव पकड़ा, उस्ताद मशीयत मुस्कुरा रही है। अल्लाह पूछ रहा है चाहता क्या है? अली ने बशरियत की आबरू रखते हुए हल्की सी चादर खींची। ऐनुल्लाह ने जिब्रील को देखा, कहा जिब्रील क्यों परेशान खड़ा है? तो अल्लाह मुस्कुरा के पूछ रहा है चाहता क्या है? अली ने मुस्कुरा के कहा जाके पूछ के बचा क्या है? कहावत भी दुनिया लाई थी, जो सोया वो खोया। मुकाबले में कहावत भी न टिक पाई। अरे जब कहावतों की औकात नहीं तो सरवान को समझ गए। अली के मुकाबले में किसी की कोई हैसियत नहीं। ये शुक्र मानो उसका, ये करम मानो उसका, ये एहसान मानो उसके, ये नवाजिश मानो उसकी कि अल्लाह ने आपको कुरान मजीद में रखा, मिट जाने वाली किताबों में नहीं रखा, बाकी रखने वाली किताबों में रखा। वो जब रखा है तो कुरान की इज्जत कीजिए। रोजाना कम से कम 50 आयतों को पढ़िए। इमाम से किसी ने पूछा, मौला बहुत परेशान रहता हूँ। इमाम ने फरमाया वाय वो इस पर कि जिसके पास कुरान जैसी किताब हो और वो परेशान है। पूछने वाले ने कहा मौला फिर? तो इमाम ने फरमाया कि अगर परेशानियों को दूर करना चाहते हो तो कोशिश किया करो कि रोजाना 50 आयत पढ़ो, 50 आयत पढ़ो। अगर हमारा मामला क्या है कि हम कुरान नहीं पढ़ेंगे बल्कि कुरान उस वक्त हदिया करेंगे जब बिटिया जहेज में लेके जाएगी, जब बिटिया शादी करके जाएगी, बेहतरीन सा पल्लू में लपेट के कुरान नहीं छोड़ेगी। माँ पहले बताई रखी बिटिया सब छूट जाए, कुरान न छोड़े, ताकि पता तो चले कि दीन लेके जा रही है, इस्लाम लेके जा रही है। इसका याद रखना, अपनी बेटियों को कुरान मजीद पल्लू में लपेट के देने से अच्छा है कि बेटी को कुरान की तालीम लेके भेजो। बिटिया को कुरान मजीद की तालीम लेके भेजो। अगर बेटी जाहिल करी तो उसे पता ही नहीं चलेगा कब मकान में रहना है कब मैदान में। ऐसा ना हो कि आगे वाले सुभान अल्लाह कहें और पीछे वाले इन्ना लिल्लाह। ऐसा हो जाता है। खैर एक बार सलामती के लिए मोमिनीन की सलावत पढ़ें।
तो पता ही नहीं चलेगा कब मकान में रहना है, कब मैदान में रहना है, कब किसके सामने आना है, कब किससे पर्दा करना है, कब किससे पर्दा नहीं करना है। शरीयत पढ़ रहा हूं ना भाई। दुनिया ऐसे ही कहती है कि हम औरतों की इज्जत नहीं करते, हमसे ज्यादा औरतों की इज्जत कौन करेगा। हम शौचियत देखकर इज्जत नहीं करते, अहलियत देखकर बताइएगा जल्दी से। शौचियत देखकर इज्जत नहीं करते, शिया कौम अहलियत देखकर करती है। अगर औरत अच्छी हो और फिरौन के घर में हो तो आसिया सलाम। अगर औरत अच्छी हो और फिरौन के घर में हो तो आसिया सलाम। औरत बुरी हो और नबी के घर में हो तो ला। औरत अगर अच्छी हो तो आसिया सलाम। क्या कहने कोई है शिया में जो उम्मे हबीबा को गलत कहता हो, पूछिए। कितना खतरनाक खतना है डाकुओं का, खानदानी चोर। उम्मे हबीबा किसकी फूफी है पूछिएगा, किसकी बहन है पूछिएगा, किसके घराने की है ये पूछिएगा। और वहां से कितना नाम ले लूं तो मुंह का मजा बदल जाए, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, है ना। बदल नामों का नाम नहीं लेता मैं मेंबरों का। पूछिए जाके किस किसकी है। मगर कोई है शियों में जो उन्हें हबीबा को बुरा बोलता हो, है कोई जो आसिया को बोलता हो। मगर अगर औरत बुरी हो और नबी के घर में हो, नूह की बीवी, भाई नूह की बीवी गलत थी ना। मैं नूह की बीवी को पढ़ूं भाई, नूह की बीवी गलत थी कि नहीं थी भाई। नूह की बीवी हो और नबी के घर में हो तो लानत है नूह की बीवी पर, क्योंकि बहक भी रही थी और वही ना बहक भी रही थी, बहका भी रही थी। तो हमसे ज्यादा कौन औरतों की इज्जत करेगा। हम शौचियत देखकर नहीं करते, अहलियत देखकर करते। अपने बच्चों को, बेटियों को पढ़ाइए। ये बाद में होगा किसी सियासी का नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहले है मोहम्मद अरबी का नारा। हमारे मोहम्मद ने ये नारा दिया है मुसलमानों को। जिस वक्त में दुनिया बेटी दफना रही थी, उस वक्त में सरकार बेटी के लिए खड़े हो रहे थे। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कुछ कह रहा हूं मेरे भैया। जिस वक्त में दुनिया बेटी दफना रही थी, उस वक्त में सरकार फातिमा के लिए खड़े हो रहे थे। मुसलमानों से पूछना चाहता हूं क्यों खड़े होते थे। तो बेटी समझकर, अगर मोहम्मद बेटी समझकर खड़े होते तो आज हर काम पर मुस्तहद बन जाता। कि जहाँ विश्वास करना मुस्तहद है, जहाँ सुरसे बढ़ाना मुस्तहद है, जहाँ आंखों में सुरमा लगाना मुस्तहद है, वहाँ मुस्तहदों में ये भी बनता कि जब बेटी आए तो हर बाप खड़ा हो जाए, जब बेटी आए तो बाप खड़ा हो जाए। बाप का खड़ा होना बेटी के आने पर इस बात की दलील है कि मोहम्मद फातिमा के लिए बेटी समझकर खड़े नहीं होते थे, बाप समझ के खड़े। बेटी समझकर नहीं, फातिमा तो अम्मिहा, फातिमा अपने बाप की माँ है। एहसान मानो, शुक्र मानो कि उसने आपको कुरान में रखा। बस आगे आगे जल्दी भाग, बेवफा है। इतनी बुलंदियों पे आपको रखा। चाहता तो आदम का उम्मती बनाता, चाहता तो नूह का उम्मती बनाता, चाहता तो इब्राहिम का उम्मती बनाता। मगर किसका बनाया? जिसके पीछे आदम, जिसके पीछे नूह, जिसके पीछे इब्राहिम, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसका उम्मती बनाया? मोहम्मद का उम्मती, अहमद का उम्मती। है कोई मेरे नबी से बड़ा? अच्छा, मोहम्मद के साथ सबसे बड़ा हादसा क्या पेश है? हर नबी को अपनी उम्मत ने बढ़ा के बताया। किसी को बताया तो अल्लाह का बेटा, मगर वाहिद है हमारी उम्मत मोहम्मद की बड़ा भाई। और फरमान है तुम और मोहम्मद एक जैसे हो। भाई देख रहे हैं आप कहाँ इस्लाम का साथ हादसा पेश आ रहा है।
मोहम्मद कह रहे हैं मैं और अली उम्मत का बाप, उम्मत कह रही है भाई। ये लीजिए, नबी कह रहा है बाप, बेटा कह रहा है भाई। मतलब हादसा ये पेश आया कि आप सरकार के उम्मती में हो, इतने ऊपर रखा है अल्लाह ने आपको, और इतना मानता है आपको परवरदिगार, इतना चाहता है आपको परवरदिगार। बस पहले समाप्त, इतना मानता है, इतना चाहता है कि हर नबियों को वार्निंग दे दिया, देखो बददुआ ना करना मेरी उम्मत के लिए, मेरे बच्चों के लिए कांटे बिछाए जाएंगे, बददुआ ना करना। सब एहतमाम आपके लिए, सारा इंतजाम आपके लिए। मूसा जैसे नबी ने हाथ उठा दिया, परवरदिगार तू सबको रिस्क देता है, नमाजी को भी रिस्क दे रहा है, नमाजी को भी दे रहा है, शुक्र अदा करने वाले को भी देता है, बगैर शुक्र अदा करने वाले को भी देता है, भाई सबको दे रहा है। अल्लाह है ना, हाथ उठा दिए नन्हे नन्हे, परवरदिगार वो फिरौनी मिस्री जो है ना, वो कह रहा है ना रब्बो को आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। मशीयत मुस्कुराई का, फिर का परवरदिगार ऐसा करना, उसके गुरूर को तोड़ दे, उसके घमंड को तोड़ दे, उसके अना को तोड़ दे, उसके मैं को तोड़ दे। का फिर क्या करना होगा? का हवा पानी बंद कर दे, मर जाएगा। क्या कहता है? का खुदा, क्या प्यारा खुदा है, क्या प्यारा खुदा है। आज खुदा बता रहा हूँ, कभी वक्त मिला तो फिर तुम्हें अली बताऊंगा। आज अल्लाह बता रहा हूँ, फिर अगली बार कदीर बताऊंगा। आज अल्लाह बता के जा रहा हूँ, फिर कदीर का मौला बताने आऊंगा। वादा करके जा रहा हूँ, जुमला सुनिएगा। किसी ने इमाम से पूछा था, भला अल्लाह की इबादत करते हो, क्या अल्लाह दिखता है? तो मौला ने फरमाया, अली उसकी इबादत ही नहीं करता जिसे देखा न हो, जिसे देखा न हो उसकी इबादत ही नहीं करता। तो मौला अल्लाह दिखता है? इमाम ने कहा वही दिखता है जब कुछ नहीं दिखता। वाह वाह वाह। अल्लाह देखा है? नहीं देखा, आने दो मुश्किल। क्या कहने नहीं देखा, अल्लाह न करे कभी देखो, मुश्किलों में दिखता है अल्लाह। आने दो मुश्किल, फिर वही दिखता है, फिर कुछ नहीं दिखता। दिखता है कि नहीं दिखता है? कौन कहता है अल्लाह को नहीं देखा? भाई सबने अल्लाह को देखा है, आंख बंद करो दिखता है। कोई है जो दिलों को थाम के कहता है हम है ना, हम है ना, हम है ना। वही अल्लाह जो यूनुस को भी यकीन, मूसा को भी यकीन, ईसा को भी यकीन, कमाला अल्लाह दिखता है तो वही दिखता है जब कुछ नहीं दिखता। पूछने वाले ने कहा, मूसा कह रहा है परवरदिगार बंद कर दे उसके हवा पानी को, मर जाएगा। मूसा क्या कह रहा है? रब कह रहा है। लफ्जों का जायका लीजिएगा मजलिस तमाम। वो रब कह रहा है, कह रहा है मैं रब हूँ, मैं पालने वाला हूँ, हवा पानी बंद कर दे, अभी गुरूर टूट जाएगा, समझ में आ जाएगा। मूसा वो कह रहा है ना कि मेरा बंदा नहीं है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि वो मेरा बंदा नहीं है। मूसा दुआ करो कि मैं ना कहूँ। अच्छा मूसा तुम्हारी ख्वाहिश है कि मेरे नबी को चेहरा ना उतारो, मुझे नबी का चेहरा उतारना अच्छा नहीं लगता। चलो अच्छा बताओ क्या करना है? परवरदिगार उसके गुरूर को तोड़ दे, घमंड को तोड़ दे। क्या नाम है? मूसा ने डरते हुए, कुरान है पढ़िएगा, मूसा ने डरते हुए फिरौन मिस्री मशीयत मुस्कुरा के बोलती है, मूसा तुम्हें इलाज करना भी नहीं आता, मर्द जैसा होगा इलाज वैसा होगा। अगर मर्द होम्योपैथ है तो होम्योपैथ दवा चलेगी, अगर मर्द एलोपैथ है तो एलोपैथ दवा चलेगी। तब क्या नाम है? तब फिरौन मिस्री आवाज मशीयत है, मूसा मिस्री है तो पानी में घोल दो। मुझे ही नहीं, आप मुझे पता था, जैसे ये पीछे वाले ना समझे वैसे ही मूसा ना समझे। अरे मैं क्या कह रहा हूँ? मूसा मिस्री है तो पानी में घोल दो। मूसा चले आए, परवरदिगार आजा जब मूड में है, कह रहा है मिस्री है तो पानी में घोलेगा। का मूसा रास्ता बनवाओ, हाथ को असा पे मारो। मूसा वाला आया अली के पास, कह रहा मैं मूसा का उम्मती हूँ। क्या करता था तेरा नबी? कौन सा तीर मारता था? क्या काम करता था? रास्ते में पानी पे रास्ता बना दिया। अली ने मुस्कुराने का भी पूछा है कि वो नाम किसका लेता था? कभी पूछा है कि वो नाम किसका लेता था? असा में कमाल नहीं था, नाम में कमाल था। अली मदद कह के असा मारा था तो सारे रास्ते बन गए। जैसे ही मूसा पार हुए, फिरौन मिस्री बीच में पहुंचा,
मिस्री है तो पानी में घोल दो। मूसा मिस्री था, पानी में घोल दिया मैंने। का फिर का परवरदिगार रब कह रहा था, तो याद रखना कभी भी बड़ों को बड़े के मुकाबले से नहीं माना जाता। आज तरीका बता रहा हूँ दुश्मन को मारने का तरीका, कल डंडा लेके आना। एक जुमला कह रहा हूँ, दुश्मन को कभी भी बड़े से बड़े के मुकाबले में नहीं मारा जाता। पता है आपको, बड़े के मुकाबले में नहीं मारा जाता, बल्कि फिर क्या किया जाता है कि हमेशा अगर बड़े को मारना हो तो छोटा लाओ। अगर कोई जलाली में बहुत बड़ा पहलवान है और पहलवान से मार खा जाए तो कोई बात नहीं, पहलवान को मार दिया। मगर भाई साहब अगर एक बच्चा मार दे पहलवान को, क्या कह रहा हूं, अगर एक बच्चा मार दे तो मारेगा नहीं, नस्लों में गूंजेगी आवाज। अब कहीं जाना चाह रहा हूँ, मतलब खराबी हो गया, तुम्हारे बारे में बता रहा हूँ, तो भी हम ये खिलाफत का नहीं होगा, कैमरा घुमाना कभी जुड़ा करो। कब बड़े के मुकाबले में छोटा लाना, बड़े के मुकाबले में छोटा लाना, क्यों? इसलिए कि दुश्मन को पहले मारना नहीं, अगर डायरेक्ट मार दिया तो उसके फॉलोअर उसकी मूर्ति बना देंगे। का फिर का पहले उसके इज्जत की धज्जी उड़ा दो। पहले दुश्मन के इज्जत की धज्जी उड़ाओ। क्या कैसे? इसलिए कि जैसे ही अल्लाह के घर को ढाने के लिए हाथी वाला लश्कर आया, समझा के पढ़ूंगा, जैसे कि आया हाथियों वाला लश्कर अकेले घर को ढाने के लिए, तो अल्लाह ने क्या किया? हाथी के मुकाबले में अबाबील भेजे, छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे परिंदों के मुंह में छोटा छोटा बम। क्या कह रहा हूं, शॉर्टकट में पहुंचा दिया आपको, छोटे छोटे बम। परवरदिगार ये क्या, हाथी के मुकाबले में 100 ग्राम, कुंटल के मुकाबले में 100 ग्राम। कल ये बात बताया था ना कि दुश्मन को डायरेक्ट मारो नहीं, पहले इज्जत की धज्जी उड़ा दो। क्या परवरदिगार धज्जी क्यों उड़ेगी? हमने कहा परवरदिगार मारना होता तो ये काम करता कि हाथी के मुकाबले में डायनासोर भेजता। हाँ, डायनासोर भेज देता, उगल लेता, खा लेता, पंजों में उठाता, कोई दूर दूर छोड़ देता। कल ये बात अगर हाथी के मुकाबले में डायनासोर आते तो दुनिया डायनासोर लिखती, हाथी ना लिखती। अरे मैं कहीं ले जाना चाह रहा हूँ, फिर का बड़े के मुकाबले में बड़े मत लाओ, बड़े के मुकाबले में छोटा लाओ। फिर का अल्लाह ने हाथी के मुकाबले में अबाबील भेजा। अब दुनिया याद करेगी, हाय हाय बड़े बड़े हाथी छोटे छोटे अबाबील से हार गए। पता नहीं मेरा खराबी हो गया, पता नहीं होगा। हाय हाय बड़े बड़े हाथी छोटे छोटे अबाबील से हार गए। अब भी नहीं समझे, हुसैन हुरमुला के मुकाबले में अली असगर। हुसैन ने हुरमुला को मारा नहीं, पहले इज्जत की धज्जी उड़वाया। पहले हुरमुला के सामने 6 महीने बच्चे को हंसवाया। पहले असगर को हंसवाया, दुश्मन को रुलवाया और रुलवा कर बताया, अरे जिस घराने का असगर काफी हो। बड़े के मुकाबले में छोटा मत लाना, छोटा लाना, बड़ा नहीं। अल्लाह चाहता तो हाथी के मुकाबले में डायनासोर लाता, मगर डायनासोर नहीं, अबाबील गिरते गए, उड़ता गया। तो दिगार ये किया, मर्द जैसा होगा, इलाज वैसा होगा,
अच्छा परवरदिगार, जैसा मर्द होगा वैसा इलाज होगा। कहाँ का ये मर्द था, इलाज मैंने पढ़ दिया। कब बड़े के मुकाबले में बड़ा नहीं, छोटा लाना। अब समझे हुसैन अली असगर को क्यों लाया? ताकि अब जब भी तारीख लिखेगी तो कहना पड़ेगा हाय हाय बुलबुला 6 महीने के बच्चे से हार गया। आपको जुमला पढ़ना है मुझे, जिसके लिए मैं यहाँ तक लेके आया था। हाय हाय जो काम अल्लाह ने किया बस उसी काम को हुसैन ने किया। जहाँ हुसैन ने बन दिया उसी काम को अली की बेटी ज़ैनब ने किया। जब यजीद के महल में पहुंची तो कुरान ने सजाए मौत सुनाया। पहले यजीद की धज्जी उड़ा दी। ऐसा धज्जी उड़ाया यजीद, तू मेरे भाई से मुकाबला कर रहा है, कहाँ तू अंधेरे का पहलवान। यजीद तू अपनी नजाकत पे गौर तो कर। तेरे पैदा होने पर 9 आदमी खड़े होके कहेंगे मेरी औलाद। अगर मार दोगे तो उसके फॉलोअर्स उसकी मूर्ति बना देंगे। क्या करेंगे? मूर्ति बना देंगे। पहले उसकी धज्जी उड़ाओ, जी भर के धज्जी उड़ाओ। जब धज्जी उड़ाओगे तो दुनिया को पता चलेगा कि कौन था वो। अगर गुमनाम मार दोगे तो तारीख उसे बहादुर लिख देगी। अरे क्या कह रहा हूँ, तारीख उसे बहादुर लिख देगी। गुमनाम ना मारना। पहले अली की बेटी ने यजीद को सूली पे चढ़ाने से पहले यजीद की भरपूर धज्जी उड़ाया। वक्त नहीं है वरना धज्जियों में धज्जी वाला जुमला पड़ता जो अली की बेटी ने उड़ाया था। अली की बेटी सिर्फ धज्जी नहीं उड़ा रही थी, पता है, विलायत का छापा मारा था। होता है ना छापा, माइक बहुत सारा फिर भी सिर्फ मोमिनीन के जुमले में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ऐसा माइक तो मस्जिद में नहीं है। दो चीजें कोई बात नहीं, 2-3 जुमले बहुत जल्दी आप तक पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मोमिनीन की ताकत है जो मुझे पढ़वा रही है, वरना 20 मिनट से ज्यादा ये नहीं हो सकता, क्योंकि जिंदा जिगर खान माइक है। अगर माइक भी भूल चुका है कि अगर ये हिंदा के खानदान का है तो हम हमजा के खानदान। अगर ये कलेजा लेने आया है तो हम कलेजा देने आए हैं। जुमला सुनिएगा, अली की बेटी पहुंची नहीं है बल्कि विलायत का छापा मार दिया। छापा पता है किसे कहते हैं? पता है जवानों, बच्चों को बताऊं, छापा इनकम टैक्स पता है होता क्या है ना? अल्लाह ना करे कि जब किसी के पास 2 नंबर का पैसा जमा हो जाए, क्योंकि भाईजान पैसा कमाना आसान है, पैसा बचाना मुश्किल है, उल्टी होने लगती है। और पैसे में इतनी गर्मी होती है कि जब पॉकेट में आता है ना तो पहले रिश्तेदारी खत्म करता है। गर्मी होती है पैसों में नहीं होती। अगर पैसों में गर्मी ना होती तो एटीएम में एसी ना होती। अगर पैसों में भैया गर्मी ना होती तो एटीएम में एसी ना होती। एटीएम में एसी का क्या मतलब है? 2 मिनट की पैसे निकालने के लिए क्या मतलब है? पैसों में गर्मी होती है, पैसों
गर्मी ना हो तो एटीएम में एसी ना हो। इतनी गर्मी होती है कि पहले रिश्ते को जला देता है, फिर मैं आ जाता है, फिर गुरूर आ जाता है, फिर घमंड आ जाता है ना। याद रखना अपने बच्चों को 2 नंबर के पैसे से मत पालना, क्योंकि 2 नंबर की कमाई से शक्लें तो सवर जाती हैं मगर नस्लें नहीं। अल्लाह ना करे आखिरी जुमला और मुझे रुखसत करो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि किसी के घर में 2 नंबर का पैसा पकड़ा है और जैसे ही सरकार को पता होता है ना, पता नहीं होता, हम में से कोई एक जासूसी करता है, क्योंकि कुछ लोग इसलिए हवाई चप्पल होते हैं। हाँ, चप्पल की तरह होते तो साथ में मगर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। होते हैं ना ऐसे, होते साथ में, दिखाते हैं कि हम आपके साथ हैं मगर पीछे से दामन को दागते रहते हैं। ऐसे लोगों से बचिए, क्योंकि ऐसे लोग मिस्री और फिटकिरी देखने में कैसी होती है, मगर जब मुंह पे रखोगे तो पता चलेगा कौन पीता है कौन मीठा है। हाँ, देखने में दोनों एक जैसे होते हैं, मिस्री और फिटकिरी एक जैसे होते हैं, मगर क्या जुमला आगे मैटर ये भाई साहब कि अल्लाह ना करे कि किसी को पता चले कि आपके पास 2 नंबर का, और अल्हम्दुलिल्लाह शियों के पास 2 नंबर मुसलमान हैं और 2 नंबर पैसा है हमारे पास। हम 1 नंबर मुसलमान और 1 नंबर पैसा जुमला करने लगा। तो अल्लाह न करे कि किसी के पास 2 नंबर का पैसा हो भैया और सरकार को पता चल जाए तो पता क्या करती है सरकार? डायरेक्ट कुछ बात ही नहीं है, पहले इज्जत की धज्जी उड़ाती है, बताए घर को सील करती है। सील करने के बाद अगले दिन पेपर में छपता है, अच्छाई बुराई सब में होती है। ये अलग बात है, किसी का छुप जाता है, किसी का छप जाता है, किसी का छुपता है और किसी का छपता है, ये अपना अपना मुकद्दर है। तो होता क्या है कि जब किसी के पास 2 नंबर का पैसा हो जाए, सील कर दिया जाता है। सील ऐसे होता है कि ऑफिसर अंदर जाते हैं, जो अंदर है वो अंदर रहेगा, जो बाहर है वो बाहर रहेगा, बाहर वाला अंदर नहीं आएगा, अंदर वाला बाहर नहीं जाएगा। ड्रोन कैमरा ऊपर से देखता रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ भगौड़े भाग जाए, कहीं ऐसा ना हो तारीख के भगौड़े भाग जाए। जब ड्रोन कैमरा वो कैप्चर करता है फोटो को, देखता रहता है ताकि बाद में फोटो कॉपी निकाल के इनपे भी लाने पर सवाई जाए। भाई तो भगवान में कहा लेके जाना चाह रहा हूँ, अली की बेटी ने विलायत का ऐसा यजीद के महल में छापा मारा कि पहले सज्जाद को विलायत अली का ऑफिसर बनाया, यजीद के महल में दाखिल किया। अरे हुसैन से कहा भैया तुम नशे पर हो, देखते रहना कोई छत से भागने ना पाए। पैसा अपना, मगर हाथ उठा के इंसान कहता है पैसा मेरा नहीं, पैसा मेरा नहीं, नहीं होता है ना, वो साफ साफ मना कर देता है पैसा मेरा नहीं, पता नहीं कहां से आया, पैसा मेरा नहीं, क्योंकि उसे पता है अगर मैंने कह दिया मेरा है तो फिर मुझे अदालत 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 फांसी सुना देगी, अदालत सजा सुना देगी, क़यामत तक मुझ पे लानत बरसेगी। वो इनकार पे इनकार करता है, ये पैसा मेरा नहीं, ये पैसा मेरा नहीं, ये पैसा मेरा नहीं। अली की बेटी ने ऐसा विलायत का इनकम टैक्स छापा यजीद के महल में मारा कि जैसे ही 2 नंबर का बाप निकाला, बेटा कहलाता बाप लिया। जैसे ही अली की बेटी ने 2 नंबर का पाप बरामद किया, जैसे ही 2 नंबर का पाप ढूंढ के निकाला, बेटा कह रहा था ये पाप मेरा नहीं, ये पाप मेरा नहीं, ये पाप मेरा नहीं था। क्यों का? इसलिए अगर कह दूंगा तो क़यामत लानत पड़ेगी, क्योंकि आम छापा नहीं था,
सारा नैसे पे देखते रहना, कोई भागने ना पाए भगोड़ों की औलाद। हुसैन को इस्तेमाल किया, छापा मारा है, सब बाप निकाला। याद रह जाएगा जुमला। ऐसा 2 नंबर का बाप, अभी तक 2 नंबर का माल सुना था, 2 नंबर का बाप सुन लीजिए। ऐसा 2 नंबर का बाप निकाला कि बाप के सामने बेटा कहता था ये बाप मेरा नहीं। यजीद के बेटे ने इनकार किया ना, ये बाप मेरा नहीं है। क्यों? अगर अभी कह दिया मेरा है तो ये 2 नंबर का बाप जिंदगी भर मेरे लिए लानत बन जाएगा। बेटे ने बाप होने से इनकार कर दिया कि ये मेरा ही नहीं है। अली की बेटी ने ऐसा छापा मारा, और मारा नहीं था, पहले यजीद की धज्जी उड़ाई, ऐसी धज्जी उड़ाई, और ऐसा इस्लाम का सबक पढ़ाया अली की बेटी ने कि मानने वाले तो दीन पे आ गए, ना मानने वाले लाबीन बन गए। ऐसा छापा हुसैन का मारा है ज़ैनब ने, और दुनिया को दिखाया कि पहले दुश्मन को मारो नहीं, पहले दुश्मन की धज्जी उड़ा दो। अली की बेटी ने पहले यजीद की धज्जी उड़ाई, फिर यजीदिया की धज्जी उड़ाई, और धज्जी उड़ाने के बाद सर हुसैन को देख के कहा भैया तेरा इम्तिहान खत्म हो गया, भैया अब तो ज़ैनब का इम्तिहान शुरू हो गया। भैया 10 मुहर्रम असर के वक्त आपका इम्तिहान खत्म हो गया, मगर भैया घबराना नहीं, ज़ैनब हुसैन बनेगी। भैया घबराना नहीं, ज़ैनब अब्बास बनेगी। भैया घबराना नहीं, ज़ैनब सज्जाद को लेके चलेगी। लाखों करोड़ों सलाम करो अली की बेटी को, ऐसी खैर मुअल्लमा, ऐसी ज़ैनब, इसको किसी ने नहीं पढ़ाया है, पता है? अली की बेटी ने पूरी करबला किसी से सवाल नहीं किया, मगर किया भी तो शाम गरीबा के अंधेरे में ऐसा सवाल किया, आओ सलाम करते हैं तो सैयद सज्जाद को, जिसके इमामत की पहली रात का नाम शाब गरीबा है। आओ सलाम करते हैं उस इमाम को जिसकी इमामत की पहली रात, जिससे मसला उसकी फूफी पूछ रही है, सज्जाद, हाँ फूफी अम्मा, बेटा आग लग चुकी है मेरे लाल, ये बताओ जल के मर जाएं या जान बचा ले? फूफी अम्मा, जान का बचाना वाजिब है। अज़ादारा ने इमाम ज़ैनब ने सज्जाद को कांधों पे उठाया है, एक इमाम नहीं बचा के लाई है, 2 इमामों को बचा के लाई है। सज्जाद को भी बचा के लाई है, बाकिर को भी बचा के लाई है। आओ सलाम करते हैं और मजलिस को तमाम करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जलाली के मोमिनीन बड़े कमजोर दिल के लोग हैं, कि थोड़ी थोड़ी बातों पे बहुत देर तक माता करते हैं, क्योंकि जिस जगह चांद देखने से ही रोना शुरू हो जाए। इमाम फरमाते हैं जब मुहर्रम का चांद देखो तो एक दूसरे को गले मिलकर ताज़ियत पेश करो। आपसे ज्यादा कौन अमल करेगा इस हदीस पर? ए अरबाब ऐसा, ए आज़ादार ने इमाम, ए मज़लूमान करबला, दुनिया कहती है अली अब्बास शबरवी तारीख से मसाइल पढ़ा करो। मुझे ईमानदारी से बताओ, इतना बड़ा मजमा आया है, मुझे अहले जलाली ईमानदारी से बताएं कि मैं तारीख से क्या पढ़ूं। तारीख में ये तो मिलता है कि सकीना को तमाचे मारे गए, मगर तारीख ये नहीं बताती कि कितने तमाचे मारे गए। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। तारीख ये बताती है कि ज़ैनब को दुर्रे मारे गए, मगर कोई तारीख नहीं बताती कितने दुर्रे मारे गए। तारीख ये बताती है कि हुसैन प्यासे थे, मगर कोई तारीख नहीं बताती कितने प्यासे थे। मगर हर रिवायतों में मिलता है कि जब मेरा मौला सैयद सज्जाद के पास आया तो फरमाया, सज्जाद जब मदीने वापस जाना तो मेरे शीयों को मेरा सलाम कहना, और कहना शीयों जब ठंडा पानी पिया तो मेरी प्यास को
शायद करोगा मैं बस उतर जाऊंगा। अल्लाह ने इमाम वादे करबला मुख्तार ने जमाल को पकड़ा। जमाल तू करबला में था ना? कहता है हाँ मुख्तार मैं करबला में था। जमाल तूने करबला में क्या देखा? तो कहता है मुख्तार मैंने अब्बास के बाजू देखी, मैंने 6 महीने के असगर का बाप के हाथों में पलट जाना देखा, मैंने हुसैन के गले में खंजर देखा, मैंने हुसैन के गले में खंजर देखा। अच्छा ये बता जब तुमने देखा ना तो ये बता कि मेरे हुसैन के चेहरे पे कहीं पे भी माथे पे बल आया, शिकन आया? वो कहता है नहीं मुख्तार, अब्बास का लाशा उठाया चेहरे पे शिकन नहीं आया, और न मोहम्मद का लाशा उठाया चेहरे पे शिकन नहीं आया, मगर मुख्तार मैंने अजब सा शिकन देखा। मुख्तार का कैसा शिकन? का जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए ना तो कभी दरिया की तरफ देखते थे, कभी ज़ैनब की जाना, कभी दरिया की तरफ अब्बास, कभी दरिया की तरफ अब्बास, कभी ज़ैनब की जाना, और कहते जाते थे सुनेगा करबला में क्या हुआ? वो कहता है मुख्तार सुना। मुख्तार कहते बता क्या हुआ? वो कहता है मुख्तार जब मैं करबला में आया बहुत करीब से देखा तो मैंने देखा कोई हुसैन का अबा ले जा रहा था, कोई हुसैन का कबा ले जा रहा था, कोई हुसैन का मामा ले जा रहा था। मुसलमानों हुसैन अपने नाना का मामा लगा कर आए थे ताकि मुसलमानों पहचानो में मोहम्मद का नवासा हो, मुसलमानों में पहचानो में मोहम्मद का नवासा हो, मैं मोहम्मद का शहजादा हूँ, मैं मुबाहिर की जीनत हूँ, मुझे पहचानो मैं हुसैन का मामा मुसलमान लेके जाता रहा। वो कहता है जैसे ये शख्स हुसैन के बदन से कपड़ा उतारने लगा कटे हुए सर से आवाज आई, बेहया मेरा कपड़ा न उतार, 11 मुहर्रम को मेरी ज़ैनब गुजरने वाली है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह आवाज़ के लिए अल्लाह इन आवाज़ों में रहमत नाज़िल फरमाए। दो जुमला सुन लो, मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं पढ़ता हूँ, आपको ताकत नहीं कि सुन पाऊंगा, बस 2 जुमला सुनो। मुख्तार ने कहा अच्छा ये बता फिर क्या होगा? मुख्तार जब मैं पहुंचा तो सब कुछ लुट चुका था गरीब का। मुख्तार मैंने देखा हुसैन के हाथ में अकीक की अंगूठी थी। मुख्तार ने कलेजा पकड़ लिया, फिर तूने छोड़ दिया अकीक की अंगूठी? नहीं मुख्तार मैं उतार रहा था मगर नहीं उतर रही थी, मुख्तार मैं उतार रहा था नहीं उतर रही थी। पता है वो अंगूठी फातिमा की थी, हुसैन को पहनाया था फातिमा ने, फरमाया मैं उतार रहा था नहीं उतर रही थी। मुख्तार ने कहा फिर तूने छोड़ दिया ना? वो कहता है नहीं मुख्तार हुसैन के हाथ में बड़ा मांग रहे थे, कभी असगर का जनाजा, कभी कासिम का जनाजा, कभी और मोहम्मद का जनाजा, पर उनकी वजह से उंगली से अंगूठी नहीं उतर रही थी। मुख्तार ने कहा फिर? वो कहता है मुख्तार का बड़ा सख्त दिल था, मैं 2 कट्ठा लेकर आया, एक करबला की जमीन में उसके ऊपर हुसैन की उंगली रखी, उसके ऊपर बच्चे रखा, मुख्तार शहीद की उंगली करी। अल्लाह को कोई मुख्तार शहीद की उंगली करी, मुख्तार की उंगली लेके चला गया। मुख्तार ने पूछा ये बता कि हुसैन को कितने ज़रबों में मारा गया? बस मजलिस तमाम, कितने ज़रबों में मारा गया? वो कहता है मुख्तार मर जाओगे। मैं नहीं बताता। मुख्तार ने कहा मैं नहीं मरूंगा बता। वो कहता है मुख्तार सुनना चाहोगे हुसैन को कितने ज़रबों में मारा गया? कहा बताओ। वो कहता है मुख्तार 17 ज़रबों में मारा गया। मुख्तार 17 ज़रबों